हर गुजरते दिन के साथ बीसीसीआई की नित नई नाअहलियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के 2 मैचेस की ऑलरेडी डेट्स जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच शामिल है। और अब एक और नाअहली जो है वो सामने आ गई है कि अब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच की भी तारीख को भी तब्दील करने का मुतालबा कर दिया गया बंगाल एसोसिएशन की तरफ से। तो बड़ा सवाल ये अब पैदा होता है कि क्या बीसीसीआई वाले कोई खलाई मखलूक है या किसी दूसरी दुनिया से जमीन पे हैं जो उन्हें इंडिया के त्योहारों का पहले से इल्म ही नहीं था। बीसीसीआई इंडिया के जमीनी हकाइक से बिल्कुल नावाकिफ दिख रहा है और हर चीज और जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखे बगैर वर्ल्ड कप का शेड्यूल का जो है ऐलान कर दिया गया। हालांकि शेड्यूल भी जो है वो वैसे तो साल 1.5 साल पहले आ जाता है। एक दो बीसीसीआई ने शेड्यूल जो है वो इशू करने में, अनाउंस करने में बड़ी देर कर दी, उसके बाद अनाउंस भी किया है तो वो भी जो है वो घटिया तरीन जो है वो शेड्यूल जारी किया है और अब उसमें भी जो है वो मुख्तलिफ मैचेस की डेट्स आपको चेंज करनी पड़ रही हैं। तो इससे जो है वो ये चीज साबित हो रही है कि बीसीसीआई वाकई एक बड़ी लापरवाही और बड़ी नाअहली से जो है वो उनमें बड़े नाअहल और लापरवाह जो है वो लोगों से भरी हुई है। सोने पे सुहागा ये है कि बीसीसीआई और इंडियंस फैन अपनी नाअहली को मानने और आइंदा मुस्बत हिकमत अमली अपनाने की बजाय अपनी नालायकियों, नाअहलियों और खराब परफॉर्मेंसेस का जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे हैं। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत क्रिकेट टीम को इब्रनाक से 128 रन की शिकस्त दी थी और वो शिकस्त खाने के बाद हार मानने, अपनी नाकिस कप्तानी, गलत फैसलों और बुरे खेल का जिम्मेदार ये कहकर पाकिस्तान को दे रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी थे, उनके पास तजर्बा था, वो मंजे हुए खिलाड़ी थे, जबकि हमारी टीम बिल्कुल जो थी वो यंगस्टर्स पे मुश्तमिल थी। तो इस वजह से हमारी टीम जो है वो हार गई है और यही इंडियन क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट और लोगों की गलती है कि वो अपनी गलतियों को मानने और उनको दुरुस्त करने और आइंदा बेहतरीन खेल पेश करने के बजाय फजूल के जो इल्जामात हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे लगा रहे हैं। अब जो है वो इन सारे इल्जामात पर इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान के जो कप्तान थे मोहम्मद हारिस, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनका भी जो है वो बड़ा दो टोक मौके सामने आ गया और उन्होंने बीसीसीआई वालों के, इंडियन फैंस के और उनके क्रिकेटर जो पाकिस्तान पे फजूल के इल्जाम लगा रहे हैं उनके सबके मुंह पर जो है वो ताला लगा दिया ये कहकर कि हमने तो आपको नहीं था कहा कि आप छोटे बच्चे भेजो, आप भी बड़े खिलाड़ियों को भेज देते, वो आके हमसे खेल लेते। अब अगर आप हार गए हैं तो आप अपनी हार को तस्लीम करो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो है वो मुजाहिरा करो, अपनी गलतियां मानो, अपनी गलतियों से सबक सीखो और अपनी गलतियों को आइंदा ना दोहराने की और अपनी गलतियों पर काम करो और उनको आइंदा ना दोहराने का फैसला करो ताकि आप जो है वो आइंदा जो है वो मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दो। बीसीसीआई क्रिकेट टीम की, बीसीसीआई की, इंडियन क्रिकेट टीम की और फैंस की तो वही हालत है। वो एक कहावत है ना कि बिल्ली को देखकर जो है वो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही तो बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, पकड़ेगी नहीं। तो इंडियंस भी यही काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद हम पाकिस्तान पे तनकीद करके इस तरह के बोंडे इल्जामात लगाकर जो है वो हम पाकिस्तान के क्रिकेट को नीचे लगा लेंगे और इंडिया की क्रिकेट टीम बेहतर हो जाएगी। तो इंडियन क्रिकेट जो फैंस है उनको ये समझना चाहिए, बीसीसीआई वालों को ये समझना चाहिए और जो बाकी उनके टीम है उनको ये समझना चाहिए कि जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, अपनी गलतियों को मानते नहीं है, अपनी खामियों पर काम नहीं करते, अपनी गलतियों पर, खामियों पर काबू नहीं पाते और आइंदा बेहतरीन खेल पेश करने की जो है वो कोशिश नहीं करते, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करने की आदत पड़ चुकी है। और अगर बात करें कि जो इंडिया की तरफ से वो वैसे ही हार को हजम नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान ने इब्रनाश कस दी है और जिन खिलाड़ी के बाद मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो मैचेस खेले हैं वो शाहनवाज दानी और मोहम्मद वसीम जूनियर ने खेले हुए हैं। तो उनने जो है वो इमर्जिंग एशिया कप में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कि जिसकी बिना पर आप ये कह दें कि पाकिस्तान शाहनवाज दानी और मोहम्मद वसीम जूनियर की कारकर्दगी की या उनकी बॉलिंग की वजह से जीता है। अदरवाइज मोहम्मद हारिस जो है वो उनने भी आज यही कहा कि वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास तजर्बाकार खिलाड़ी थे, उनके पास इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर था। तो मेरे पास कितना, मैंने 5 मैच सिर्फ खेले हुए हैं और 6 मैच मैंने खेले हुए हैं, साइम अयूब ने 5 खेले हुए हैं, साहिबजादा फरहान ने इसी तरह 1-2 खेला हुआ है, तैयब ताहिर ने सिर्फ 3 खेले हुए हैं। तो हमारे पास कौन सा इंटरनेशनल मैचेस का जो तजर्बा था और वो भी हमने सारे T20 खेले हुए हैं और आपको हमने हराया जो है वो ओडीआई के वर्ल्ड कप, ओडीआई एशिया कप में, इमर्जिंग एशिया कप में उसका फॉर्मेट जो था वो T20 नहीं था, वो 50-50 ओवर्स का था। तो इंडिया को जो है ये जो बहानेबाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़े थे, उनके पास तजर्बा ज्यादा था, तो मोहम्मद हारिस का कहना था कि आप अपनी जो है वो इंसान बने, अपनी गलतियों से सबक सीखें, अपनी
हार को जो है वो तस्लीम करें। और ये अगर आप कबूतर की तरह सोच के कि मैं आंखें बंद कर लेता हूं तो बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, तो आप ये अगर सोचते रहेंगे तो फिर आपकी क्रिकेट कभी जो है वो बेहतर नहीं होगी। और उनका मजीद उनका ये भी कहना था कि ये जो इंडिया के सो कॉल्ड यंगस्टर्स जिनको कह रहे हैं, आईपीएल में तो दुनिया की टॉप क्वालिटी के बैट्समैन आते हैं, टॉप क्वालिटी के बॉलर्स आते हैं, पूरी दुनिया के खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे खिलाड़ी तो जो है वो आईपीएल में मुख्तलिफ टीम्स के साथ खेल रहे हैं और यशतुल जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और सही सुदर्शन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई जो गुजरात टाइटन की तरफ खेलते थे। राजस्थान रॉयल्स के जो ऑलराउंडर थे रियान पराग, उनने बड़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो ये सरासर बहाने बनाजी। अगर आप जो है वो एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे ख्याल से आईपीएल जो है वो एक छोटी लीग किसी सूरत नहीं है और आईपीएल का तजर्बा जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो अलग बात है कि जब का आईपीएल शुरू हुआ तो इंडिया जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो है वो बुरा परफॉर्मेंस देने शुरू होगी और आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जीत नहीं पाई और नए चौकर जो है वो इंडिया की टीम के साथ लग गया, चाहे वो मेन क्रिकेट टीम हो, विमेन क्रिकेट टीम हो या उनकी नेशनल लेवल की हो, सारों के साथ जो है वो चौकर्स का नाम जो है वो उनके साथ जुड़ चुका है। और मोहम्मद हारिस का यही कहना था कि साइम अयूब ने परफॉर्म किया था, साहिबजादा फरहान ने परफॉर्म किया था, तैयब ताहिर ने परफॉर्म किया था। 3 मैचेस से कौन सा तजर्बा हासिल हो जाता है, 5 मैचेस से कौन सा ऐसा तजर्बा हासिल हो जाता है जो आईपीएल के 260 मैचेस खेलने से आपको हासिल नहीं हुआ था। तो इंडिया के खिलाड़ी जो है वो हार को हजम करें, अपनी हार को तस्लीम करें, अपनी गलतियों से सबक सीखें और फजूल की बहानेबाजी ना करें और पाकिस्तान की जीत को एक फ्लूक करार ना दें। पाकिस्तान की जीत को ये करके जो है वो उनके पाकिस्तान से क्रेडिट छीनने की कोशिश ना करें कि पाकिस्तान के पास जो है वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर थे, उनके पास सीनियर्स थे, उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर था। तो ये सरासर बातें जो हैं ये फजूल, मनगढ़ंत और झूठी हैं। आप बुरा खेल पेश किया था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास जो है वो सिर्फ चंद 5-5, 6-6 मैचेस का, 3 मैचेस का, 2 मैचेस का इंटरनेशनल एक्सपोजर था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसके बरक्स इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनने 260 इंटरनेशनल जो है वो 260 आईपीएल के मैचेस खेले और आईपीएल का तजर्बा जो है वो हमारे 4-5 मैचेस से बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि आईपीएल कोई छोटी लीग नहीं है। आईपीएल जो है वो बड़े टॉप लेवल के बैट्समैन आते हैं, टॉप लेवल के फील्डर आते हैं, टॉप लेवल के ऑलराउंडर्स आते हैं, टॉप लेवल के बॉलर्स आते हैं। तो अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के साथ खेलते हुए हार गए तो फिर आपको ये मानना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, उनने हमें चारों शाने चित कर दिया, उनने जो है वो हमें आउट क्लास कर दिया है। ये सिर्फ ये बहानेबाजी ना करें कि हमारे खिलाड़ी छोटे थे और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो थे वो सीनियर्स थे। इसके अलावा जो है वो मैं इस पे भी आपसे राय चाहता हूं कि आपके ख्याल में जो इंडिया की तरफ से बहानेबाजी की जा रही है क्या वो दुरुस्त है या नहीं। और इसके अलावा पाकिस्तान के माशाल्लाह शहीन शाह अफरीदी हो, मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, नसीम हो शाह हो, मोहम्मद हसनैन हो, जमान खान हो, जो है वो उसामा मीर हो, इमाद वसीम हो, कोई भी खिलाड़ी जो है वो शहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, हर खिलाड़ी जो है वो जिस भी टीम में इंटरनेशनल लीग में अपनी टीम की तरफ से खेल रहा है वो आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है। और अब जो है वो पाकिस्तान का एक और सितारा अब्बास अफरीदी जो है वो दुनिया क्रिकेट के उफक पर जो है वो जगमगाने लग गया क्योंकि कल उसने भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो सबको लाजवाब कर दिया है। और उनने कल G20 जो कनाडा लीग है उसमें ग्लोबल T20 कनाडा की जो लीग है उसमें अब्बास अफरीदी ने हैट्रिक स्कोर कर दिया और इसके अलावा उनने 5 विकेट्स हासिल किए हैं। एक तो उन्हें 5 विकेट्स हासिल किए हैं एक मैच में, फाइफर 5 विकेट्स हासिल किए हैं एक मैच में और दूसरा उन्हें हैट्रिक स्कोर किया है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और हर जगह जो है वो पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहे हैं, अपना भी जो है वो नाम ऊंचा कर रहे हैं और पाकिस्तान का भी झंडा जो है वो बुलंद कर रहे हैं। तो अब्बास अफरीदी की तरफ से T20 में हैट्रिक करना ये वाकई लाजवाब है। और उनने जो बॉश रैसी वेंडरसन और नजीबुल्लाह जदरान इन 3 खिलाड़ियों को जो है वो आउट करके जो है वो हैट्रिक अपनी मुकम्मल की थी। और इन 3 विकेट्स के अलावा 2 विकेट्स उनने और लिए हैं और उनकी टीम की तरफ से ली गई 6 विकेट्स में सिर्फ और सिर्फ जो 1 विकेट थी वो पूरी टीम की थी, बाकी 5 विकेट जो थी वो अब्बास अफरीदी ने हासिल की थी। और अब्बास अफरीदी ने जो नाइट्स थी वैंकूवर नाइट्स है मेरे ख्याल से, उनको जो है वो लाजवाब कर दिया, उनके बैट्समैन को लाजवाब कर दिया और अपने
अपना जो नाम है वो ऊंचा किया और पाकिस्तान का नाम जो है और पाकिस्तान का झंडा जो है उसको पूरी दुनिया में जो है वो बुलंद किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इसी तरह जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें और जब पाकिस्तान की नेशनल टीम की तरफ से खेलें तो तब भी जो है वो पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो हमेशा उसका जो झंडा है वो अल्लाह के फजलो करम से सर बुलंद रहे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।